साथियों, यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें पति पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। एक बार की बात है, पति एक हफ्ते के लिए घर से कहीं दूर चला जाता है। उसी बीच पत्नी की अचानक तबीयत खराब होती है और उस टाइम पे केवल वह छोटी सी बच्ची ही घर पे होती है। माँ, आज आप खाना नहीं बना रही हैं। क्या बात है माँ? आपको कोई दिक्कत है क्या माँ? आप सुबह से यहाँ पर केवल बैठी हुई हैं, अभी तक तो आप खाना बनाने लगती हैं। अरे मेरी बच्ची, आज सुबह से ही पता नहीं क्यों मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है। जैसे ही अच्छा लगेगा हम खाना बनाएंगे और फिर दोनों साथ बैठकर खाएंगे। और इसके बाद क्या था, माँ बड़े ही दुविधा में पड़ जाती है क्योंकि घर पे कोई था नहीं और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। वो सोच रही है कि इस बच्ची को मैं कैसे बताऊं कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और ज़्यादा ख़राब होता गया तबीयत। और फिर माँ, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप आराम कर लो। हम जा कर के जो भी हमसे बन पाएगा खाना बना रहे हैं, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। अरे बेटा, तुमसे कहाँ खाना बन पाएगा? तुम तो अभी केवल 7 साल की हुई हो और तुमने कभी खाना बनाया भी नहीं है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, हम जा रहे हैं, अभी बनाते हैं खाना। फिर आप खा कर के आराम कर लीजिएगा। आपकी तबीयत खराब होती जा रही है। उस छोटी सी बच्ची की बातों को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, भगवान, आपने कैसे टाइम पर हमें बीमार बना दिया है। और क्या था, वह छोटी सी बच्ची खाना बनाने के लिए चली जाती है। उसने अभी तक जो भी अपने माँ के साथ देखा था खाना बनाते हुए, कोशिश करती है। इधर माँ की हालत लगातार और बिगड़ती जा रही थी और उधर बच्ची परेशान होकर खाना बना रही है। अब बच्ची केवल रोटी बना करके माँ के पास पहुँचती है उसे जगाने के। उठो माँ, मैंने आपके लिए रोटी बना कर के लाया है। आप उठकर खाना खा लो माँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी माँ। अरे मेरी बच्ची, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हमारी तबीयत ठीक होगी तो हम खाना बना देंगे, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। अभी आप आराम करने दो हमें। और इसके बाद माँ तुरंत बेड पर लेट जाती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई होती है अब। अरे माँ, उठो माँ, आप तुरंत सो क्यों गई? उठ जाओ ना, अभी तो हम खाना बना के लाए हैं, आप खा लो प्लीज़। ये सब देख कर के वह बच्ची इतना डर जाती है कि वह बेड के पास ही बेहोश होकर के गिर जाती है। बच्ची के पिता घर आकर जैसे ही ये सब देखते हैं, उनका दिमाग चकरा जाता है। अरे राधा, तुम वहाँ सो रही हो, यहाँ बच्ची जमीन पे गिरी हुई है। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर थोड़ी देर में बच्ची खड़ा होती है और अपने पिताजी को सारी बातें बताती है। अरे पापा, आप जब घर से गए तब से माँ की तबीयत पता नहीं क्यों खराब होती गई। अब तो माँ उठकर बात भी नहीं कर पा रही है। अरे बेटा, ये क्या हो गया तुम्हारी माँ को?
आखिर इतना जल्दी ये कैसे बीमार हो गई और इसकी हालत ये क्या हो गई। उठो राधा। दुर्भाग्य यह हुआ कि अब वो माँ दोबारा बेड से उठ न सकी और जब भी बेटी को देखता था वह व्यक्ति वो रोने लगता था। एक दिन ऐसा हुआ कि अरे रामू, देखो, अभी तुम्हारी आधी उम्र बाकी है। मेरी मानो तो तुम फिर से अपनी शादी कर लो। अरे यार, तुम शादी करने की बात कर रहे हो वो तो ठीक है, पर पता नहीं मेरी बच्ची के साथ वो कैसा व्यवहार करेगी। मुझे तो यही डर है। देखो यार, तुम्हारी चिंता बिल्कुल सही है। तुम्हारी बच्ची के बारे में सोचना ये बहुत सही है, लेकिन तुम जरा ये भी सोचो कि अभी तुम्हारी आधी उम्र बाकी है। क्या तुम ऐसे ही अपने जीवन को बिता पाओगे? और फिर क्या था, वह अपने दोस्त की बात मानकर घर में एक नई दुल्हन लेकर के आ जाता है। देखो, मेरा यही छोटा सा घर है। मैं तुम्हें खुश रखने का प्रयास करूंगा। मेरी छोटी बच्ची का ख्याल रखते रहना तुम। ठीक है, आप चिंता मत करिए, हमसे जितना होगा हम उसका ख्याल रखेंगे। और इसके बाद क्या था, उस बच्ची के साथ वही दुर्व्यवहार शुरू हुआ जिसका उस पिता को डर था। ए लड़की, दिन भर केवल घूमने से काम नहीं चलेगा, घर का भी कुछ काम करना पड़ेगा तुम्हें। ये कपड़ा रखा हुआ है, जाओ इसको धोकर लाओ। और फिर क्या था, बच्ची को इसी तरह से घर के बहुत सारे काम दिया करती थी और वह दिन भर कार्य में व्यस्त रहा करती थी। एक दिन उसके पिता उसके पास पहुँचे। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? बताओ मुझे। अरे नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप चिंता मत करिए मेरी। बच्ची के पिता यह सुनकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उस बच्ची का तबीयत लगातार बिगड़ता जा रहा है। उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वह उठकर अब काम भी नहीं कर पा रही है। यह देखकर उसकी माँ पहुँची। अरे, तुम सोई ही रहोगी क्या? घर का काम कौन करेगा? अरे, इस लड़की ने तो मेरा सारा काम खराब कर दिया। ये बहाने करके सो गई और मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। लग रहा है अब तो मुझे मेरा काम अपने से ही करना पड़ेगा। एक दिन बच्ची के पिता उसकी सौतेली माँ से अपनी बच्ची का हाल चाल पूछने के लिए गए। अरे, मेरी बच्ची का तबीयत कैसा है? हमें तो उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। आप उसकी चिंता मत करिए, हमने इलाज करवाया है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्ची के पिता जाकर के जैसे ही उसको बेड पे देखते हैं, अरे बेटा, उठो, तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? अभी मेरी बात तुम्हारी माँ से हुई, वो तो बोल रही है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उठ जाओ।
उस बच्ची के साथ भी वही हुआ जो उसकी माँ के साथ हुआ था। वह भी दुनिया से चली जाती। अरे तुम तो औरत के नाम पे एक डायन निकली हो डायन। तुमने मेरी बच्ची के साथ ये क्या कर दिया। माना कि तुम उसकी सगी माँ नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कम से कम एक इंसानियत तो होनी चाहिए। तुम अभी के अभी हमारे घर से चली जाओ। अगर यह कहानी आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें।